हरियाणा में सबसे पहली बात तो परिवारवादी लोग नहीं आने चाहिए। हुड्डा का बेटा दीपेंद्र हुड्डा परिवारवादी की बात कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बीजेपी भी परिवारवाद अपने वो जो है कैंडिडेट है उनके भी बेटे को टिकट दे रही है हरियाणा के। अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन नाम उनके भी आगे हैं। आगे होना अलग बात है। अब देखो आपने एक बात कही थी अभी कि भैया ML खट्टर जी को क्यों हटा दिया गया। हाँ। आज वो सांसद बन के बैठे हैं ना, केंद्र आज संसद में बैठे हैं ना, तो ये परिवर्तन भाजपा में ही हो सकता है, लेकिन वहाँ परिवारवादी रहेगा। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कहने का मकसद ये है कि सैनी साहब को तो बनाया ना, अब वहाँ पे सैनी साहब काम कर रहे हैं पड़ेगा। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम देश पे कब्जा कर लेंगे जिस दिन हम कश्मीर जीत गए। मैडम ये हम मोदी जी कहते हैं सेवा करेंगे और ये कह रहे हैं देश पे कब्जा करेंगे। तो हम इस देश पे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे बताया ना, इस देश पे इंडिया अलायंस कंपनी का कब्जा नहीं होने देंगे, ना इटली वालों का कब्जा होने देंगे। देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हरियाणा में कौन बनाने जा रहा सरकार। कांग्रेस भी दावे कर रही है, बीजेपी भी दावे कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी वहां जाकर दावे कर रही है। जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि आखिरकार उनको क्या लगता है, क्या कहेंगे, क्या माहौल लगता है। माहौल तो बीजेपी का और तो है नहीं, बाकी तो लल्लू पंजू है सारे। ठीक है, जो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो, हाँ। जेल में सड़ रहे हैं, हाँ। आया कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। केजरीवाल जी कब गिरफ्तार हुए थे? होली से हफ्ता पहले। तो एनिवर्सरी तो बनती है मैडम, बड़ी क्लियर सी बात है। ठीक है ना, मतलब एक शगुन ये तो बनता है। होली से एक दिन पहले तो फिर उससे पहले दिल्ली में भी विधानसभा है, एनिवर्सरी में तो वही तो मैंने वही तो बोला ना, होली से हफ्ता पहले गिरफ्तार हुए हैं तो एनिवर्सरी तो बनती है। देखिए दिल्ली में जो है ना, मान के चलिए विपक्षियों को 5 से 7 सीटें मिलेंगी इस बार। मतलब 65 प्लस सीट जो है, 60 प्लस सीट जो है बीजेपी को आएगी, इसमें कोई दो राय। आज हरियाणा की बात करते हैं, अभी पीछे लोकसभा चुनाव हुए हैं, ठीक है ना, कांग्रेस चल रही है 99 सीट आई है। अरे भाई 543 में 99 आई है, 100 में 99 नहीं आई तो भुतक रहे हो बैठ के। मतलब उस बंदे को पता है कौन सा नशा करता है, भुतक रहा है, उसको बोला भाई 100 में नहीं आई है। ठीक है ना। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें आई है? 3। फिर तो इसमें तो हरियाणा में तो, लेकिन हरियाणा में हाफ तो हुई है ना बीजेपी। 5 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है लोकसभा में। कोई बात नहीं मैडम, चक्कर है। देखिए उस समय झूठ का बाहर चल रही थी, ठीक है ना, कांग्रेस ही झूठ का झूठ मार रहे थे। अब जो है हरियाणा के 80% जो वोटर थे यंग है, पढ़े लिखे हैं, उनको पता चल गया कि कौन बंदा काम कर रहा है और कौन सी पार्टी बकवास कर रही है। बकवास से मतलब झूठ बोल रही है, ठीक है ना। अभी इससे पीछे अभी हमारे जो 52 साल के जो अकलमंद 2 वर्ड है मैडम, कहते हैं जी मोदी का कॉन्फिडेंस जो है गिर रहा है। अरे भाई क्या गिर रहा है अभी, और 2 महीने रुक जाओ, पता चल जाएगा। तुम्हारी पार्टी पूरी नीचे गिर जाएगी, बेसण में चली जाएगी, ढूंढना पड़ेगा वो माइक्रोस्कोप नहीं टेलीस्कोप लेके भैया कहाँ गई है। बार बार मुद्दा तो ये उठा रहे हैं कि बीजेपी खत्म होती हुई नजर आ रही है। मैडम देखिए सोच को कौन रखता है, सोचो बैठ के, तुम सोचते रहो बैठ के, कौन खत्म हो रहा है वो तो दिख रहा है। तो लग रहा है कि बीजेपी जो है हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसा क्या रहा जो खट्टर साहब को इस्तीफा देना पड़ा और नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनना पड़ा? ये मैडम ऐसा ना, एक चेंजेस हमेशा होने चाहिए और चेंजेस जो है पॉलिटिकल पार्टीज में वेलकम होती हैं। पुराने बंदे का एक्सपीरियंस है, नए बंदे के अपनी क्रिएटिव आइडियाज हैं, दोनों मिलकर जो है वो ऊंचाई पे लेके जाएंगे। तो लग रहा है उम्मीद अब की बारी, क्योंकि पिछली बार के अगर अपने विधानसभा चुनाव देखे होंगे हरियाणा के, तो बीजेपी ने नारा लगाया था 75 पार। आप बात कर रहे हैं ना कि हरियाणा की जनता 75 पार का नारा लगाया था, लेकिन वो बहुमत हासिल करने में नाकामयाब हो गई और उन्हें गठबंधन के सहारे की जरूरत पड़ गई। ये हालात हुए थे, फिर लोकसभा में ये नतीजे आ रहे हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं, आप किस तरीके से दावे कर रहे हैं? और जो नारे की बात कर रहे हैं ना, इंदिरा गांधी का नारा था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे, मोर लगेगी हाथ पे। उनका बेटा है राजीव गांधी, उसे इंदिरा का नाम हटा दिया, उसका नारा क्या था? जात पे ना पात पे, मोर लगेगी हाथ पे। उसका बेटा है राहुल गांधी, उसका नारा क्या था? जात पे ना पात पे, पार्टी को रख के लात पे ले आऊंगा फुटपाथ पे। वही हुआ है, वही हुआ है। इसलिए जो है इनके नारे, हाँ नारे तो बीजेपी के थे ना 75 पार वाले। मैडम ऐसा होता है ना, देखिए पॉलिटिकल जो पार्टी होती है ना, अब बंदा कहता है इतना, हम लोग एक आइडिया लेके चलते हैं, ये होता है ओपिनियन पोल, माइंड सेट करने के लिए होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस चलता रहता है। लेकिन देखा जाए तो बहुमत तो बीजेपी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार फिर मुख्यमंत्री, मतलब जैसे 3 साल का कार्यकाल मोदी जी का तीसरा शुरू हो गया, वहाँ पर भी तीसरा, वहाँ भी तीसरा होगा, योगी जी का भी तीसरा होगा। अच्छा, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे रहे हैं
कहीं ना कहीं महंगाई बेरोजगारी को लोगों ने देखा है। जो इस तरीके के हरियाणा की बात करती हूँ, ऑल ओवर बात नहीं करती, हरियाणा में लोगों ने महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को अपनाया है जो कांग्रेस ने उठाया है। तो विधानसभा में भी यही मुद्दे रहने वाले हैं। ये मैडम महंगाई और बेरोजगारी कहाँ पर नहीं है? वर्ल्ड में 200 कंट्रीज हैं, सब जगह अगर हम कंपेयर करें इंडिया से तो इंडिया बहुत कम है और मतलब एक कंट्रोल में है ये। अब लेके आइए ना ये निमंत्रण, ये इसका जो जनसंख्या कानून लेके आइए, उसका देखिए ना महंगाई रहेगी ना बेरोजगारी रहेगी। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है हरियाणा के अंदर? देखो हरियाणा में सबसे पहली बात तो परिवारवादी लोग नहीं आने चाहिए। हुड्डा, हुड्डे का बेटा दीपेंद्र हुड्डा, ये परिवारवादी की बात कर रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बीजेपी भी परिवारवाद अपने वो जो है कैंडिडेट है उनके भी बेटे को टिकट दे रही है हरियाणा के अंदर। अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन नाम उनके भी आगे हैं। आगे होना अलग बात है। आप देखो आपने एक बात कही थी अभी कि भैया ML खट्टर जी को क्यों हटा दिया गया। हाँ। आज वो सांसद बन के बैठे हैं ना केंद्र, आज संसद में बैठे हैं ना, तो ये परिवर्तन भाजपा में ही हो सकता है, लेकिन वहाँ परिवारवादी रहेगा। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, राहुल गांधी, और फिर प्रियंका वाड्रा भी अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कहने का मकसद ये है कि सैनी साहब को तो बनाया ना, अब वहाँ पे सैनी साहब काम कर रहे हैं और वहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वहाँ पे भाजपा के भी अध्यक्ष बदले गए, ठीक है ना। ऐसे ही अब उनके मुद्दे भी बदल गए हैं। मैं इतना चाहता हूँ कि भाई जनता सोच समझ के वोट दे। खटाखट सेवा पूरे भारत में किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में या इंडिया अलायंस शासित राज्य में नहीं है। ना DMK ने लागू करी, ना कांग्रेस ने कर्नाटक में लागू करी, ना कांग्रेस ने तेलंगाना में लागू करी, ना हिमाचल में। ठीक है तुम्हारी सरकार नहीं बनी पर लोगों को तो बरगलाया ना। मैं जनता से सावधान होने को कहूंगा कि आप लोग भड़के नहीं, आप लोग इनके बहकावे में ना आए, इनके झूठे फरेब में ना आए, क्योंकि ना ये हिमाचल प्रदेश में वादे पूरे कर पाए, ना ये कर्नाटक में वादे पूरे कर पाए। वैसे ही अब ये झूठ बोलेंगे हरियाणा में तो सबसे पहले क्या होता है, डिलीवर, जो व्यक्ति डिलीवर करे उस पर विश्वास करो। 370 हटा दी मोदी जी ने, फिर लागू करने की बात करे, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अपना कश्मीर में जाके। मैडम 370 कितना बड़ा मुद्दा था, आतंकवादी वहां पे पलते थे, पत्थरबाजी करते थे। यासीन मलिक जैसा आतंकवादी दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधा आ जाता था 7 RCR में और उनके साथ रहता था। आज मोदी सरकार के राज में वो तिहाड़ जेल में पड़ा है। और यासीन मलिक की वाइफ पाकिस्तानी है। यासीन मलिक प्रोटेस्ट किया करता था बुरहान वानी के मरने पे। आतंकी बुरहान वानी जो मिलिटेंट था जिसके लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, उस बुरहान वानी के मरने में प्रोटेस्ट कर रहा था हाफिज सईद आतंकी पाकिस्तान का, और साथ में बैठा था यासीन मलिक। ये तो मोदी जी का मादा है। 370 हटा दी और यासीन मलिक को जेल में भेजा है। ये हमें समझना पड़ेगा। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम देश पे कब्जा कर लेंगे जिस दिन हम कश्मीर जीत गए। मैडम ये हम, मोदी जी कहते हैं सेवा करेंगे और ये कह रहे हैं देश पे कब्जा करेंगे। तो हम इस देश पे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे भगाया ना, इस देश पे इंडिया अलायंस कंपनी का कब्जा नहीं होने देंगे, ना इटली वालों का कब्जा होने देंगे। इन लुटेरों से हम देश भी बचा के रखेंगे, हरियाणा भी, और आने वाले समय महाराष्ट्र भी भाजपा जीतेगी, दिल्ली भी भाजपा जीतेगी। महाराष्ट्र भी भाजपा जीतेगी, दिल्ली भी भाजपा जीतेगी, हरियाणा भी भाजपा जीतेगी, जम्मू भी, आगे जितने भी आप बात कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत अगर ऐसा हो गया। सारे ही राज्यों में भाजपा का कमल खिल गया और ये देश की हिंदू जरूरत। राष्ट्र क्यों, यहाँ सभी लोग रहते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग को आप कैसे समझते हैं? एक्चुअल में मेजोरिटी हिंदू रहते हैं और जहाँ हिंदू ज्यादा है ना वहाँ मुस्लिम सुरक्षित है। लेकिन जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं है। आपने अफगानिस्तान का हाल देखा, अब यहाँ पाकिस्तान का हाल देख लो, शियाओं की मस्जिद पे बम फोड़ दिए जाते हैं, बरेलवियों को मारा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब मामला चलता है। यहाँ 72 फिरके खुश रह रहे हैं, लेकिन हिंदू मेजोरिटी है तभी तक रह रहे हैं। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हुआ या बराबर की भी आबादी हुई तो यहाँ गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। वो लोग अभी भी कहते हैं संविधान से ऊपर कुरान है, वो अभी भी कहते हैं कि संविधान से ऊपर शरिया लो है। अब शरिया लो के तहत वो कहते हैं हम 4 शादी 40 बच्चे करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तो गलत है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, फिर तुम हज की सब्सिडी भी ले रहे हो, फिर तुम कह रहे हो हमें सब कुछ मुफ्त चाहिए, मोदी सरकार नहीं देती, हम केजरीवाल से लेंगे, हम कांग्रेस की फटाफट खटाखट योजना लेंगे, जबकि मिला कुछ नहीं है। जिहाद के नाम पे भड़क जाते हैं। अब एक डॉक्टर पकड़ा गया आतंकवादी झारखंड का, वो कह रहा था हम इस देश में खिलाफत करेंगे, खिलाफत 2.0। पहली खिलाफत हुई थी 1947 में, देश का बंटवारा हो गया था। अब ये दूसरी खिलाफत करने की बात करें तो इनका विरोध होना चाहिए ना। कांग्रेस ऐसे आतंकवादियों को समर्थन करती है, तो ये कांग्रेस समझ लो इस देश में आतंकवादियों को पालने वाली पार्टी है। इंडिया अलायंस आतंकवादियों को पालने वाली एक पार्टी है और JMM के साथ उस डॉक्टर के संबंध मिले हैं, अलकायदा का नया रूप है। तो
चर्चा करी हमने हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है हरियाणा में, कौन बनाने जा रहा है अपनी सरकार। दो सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, क्या आपको लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।